नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पर टिक कर लो। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है अब तक 4 मार्क्स में। अब तक ये कितने नंबर में आ चुका है? 4 मार्क्स में। और 4 मार्क्स में जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को बहुत पसंद आता है ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर फिगर नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, हम फिगर खुद बना लेंगे। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है फिगर बनाने में, हम फिगर बना सकते हैं। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। एक खेत है, क्या है? एक फील्ड है। और किस शेप का फील्ड है वो? ट्रेपेजियम। उस खेत की आकृति क्या है? ट्रेपेजियम है। तो एक काम करते हैं, पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। तुम्हें मालूम है ना ट्रेपेजियम दिखने में कैसा होता है? ऐसा, ऐसी तो होता है ट्रेपेजियम। देखो मैंने कितना बढ़िया ट्रेपेजियम बनाया है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा ये, है ना? इतना भी पसंद मत करो, फटाफट से बना लो। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नेम दे देते हैं भाई, ए बी सी डी। ठीक है, एक ट्रेपेजियम था, तुमने इसको क्या नेम दे दिया? ए बी सी डी। यहां तक क्वेश्चन पढ़ा था ना, यहां तक हमने बना लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देखो, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 और 10। मुझे बताओ कौन सी होती है पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की? मैंने ये बात पहले भी बता रखी है, ये वाली मानी जाती है पैरेलल साइड। देखो बोर्ड पे, इनको पैरेलल नहीं बोला जाता, पैरेलल बोला जाता है इनको। और बताओ क्या क्या दे रखी है? 25 और 10। मुझे बताओ 25 कौन सी वाली होगी, नीचे वाली या ऊपर वाली? 25 बड़ी है ना, तो 25 होगी बड़ी वाली, नीचे वाली। नीचे वाली 25 तो ऊपर वाली 10। भाई सीधी बात है, 25 हमारा बड़ा है और बड़ी साइड हमारी कहां पर है? नीचे। बड़ी साइड हमने कहां पर बना रखी है? नीचे, इसलिए मैंने 25 नीचे वाली को दिया है नाम। पच्चीस हमने किसको दिया है? नीचे वाली को। अब जरा आगे पढ़ते हैं। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 और 13। देखो बाकी की जो दो साइड हैं वो क्या है? 14 और 13। मुझे बताओ 13 इधर लगाना चाहोगे या इधर लगाना चाहोगे? वो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहो तो 13 इधर लगा दो, 14 इधर लगा दो, तब भी आंसर सही आएगा। तुम चाहो तो 14 इधर लगा दो, 13 उधर लगा दो, तब भी आंसर सही आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर आराम से आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं 13 इसको बोल रहा हूं और 14 इसको बोल रहा हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। बस हमें इस ट्रेपेजियम का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का क्या निकालना है हमें? एरिया। तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था मैंने ट्रेपेजियम के एरिया का, बोर्ड पे देखो। अगर मैं तुमसे बोलूं एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई। एरिया का फॉर्मूला ट्रेपेजियम का जो होता है वो बहुत ही आसान होता है। देखो 1/2, याद है? 1/2। और देखो बोर्ड पे, आमने सामने वाली साइडों का सम ए बी का सी डी के साथ, ए बी प्लस सी डी, है ना? ए बी का सम किसके साथ? सी डी के साथ। और इनटू में होती है हाइट। इनटू में हमेशा क्या होती है? हाइट। इस क्वेश्चन के अंदर हाइट नहीं दे रखी। एक काम करते हैं, मैं एक हाइट बना लेता हूं, इधर बना लो चाहे उधर बना लो, एक ही बात है। मैंने इधर बना ली। अब क्या तुम्हें हाइट दिखाई दी? सीई। हाइट क्या बन गई? सीई। लेकिन क्या इस हाइट की वैल्यू है मेरे पास? क्या इस हाइट की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दी है? हाइट की वैल्यू नहीं दी। एक काम करो, पहले तो एरिया का फॉर्मूला नोट कर लो। अब सबसे पहला काम है हाइट निकालना। और ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर है ना असली काम पता है क्या है? बस हाइट निकालने का ही असली काम है। अगर तुम्हें हाइट निकालना आ गया
एरिया निकालने में मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे, बस 15 सेकंड। सिर्फ कितना समय लगेगा? 15 सेकंड, और चुटकियों में हो जाएगा। 15 सेकंड कोई बहुत बड़ी तो चीज नहीं है, 2 मिनट का खेल होता है बस, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं। नोट कर लिया ना फॉर्मूला। अब पहला काम है हाइट निकालना। अब ध्यान से सुनो, हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो, हाइट निकालने के लिए ना, देखो बोर्ड पे, इसके पैरेलल यहां पर एक लाइन खींचनी है तुम्हें। फिगर के अंदर देखो, अपनी वीडियो स्क्रीन के अंदर, क्या ये लाइन पैरेलल लग रही है उसके? मैंने जैसे तैसे करके खींची है, मुझे नहीं पता कि पूरी तरह से पैरेलल लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, लेकिन मैंने कोशिश करी है पैरेलल बनाने की। बोर्ड पे देखो, इधर देखो जरा, देखो ये पैरेलल लाइन, इसी के पैरेलल मैंने कौन सी लाइन खींच दी? ये वाली। फिर से देखो, 13 के पैरेलल मैंने कौन सी लाइन खींची? ये वाली लाइन। बताओ, अगर ये 13 मीटर है तो वो भी कितनी हो जाएगी? 13 ना। अगर हमारी ये वाली लाइन 13 है तो देखो, इसी के पैरेलल तो मैंने वो खींची है, तो वो भी कितनी हो जाएगी? 13। कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि ये 13 कैसे हुआ? एक काम करते हैं, बोर्ड पे देखो, इस वाले पॉइंट को भी एक नेम दे दो, एफ। इस वाले पॉइंट को भी तुमने क्या नेम दे दिया, फटाफट से बताओ। इस वाले पॉइंट को तुमने क्या नेम दे दिया? एफ। यहां तक मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने क्या करा, मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई, और उस पैरेलल लाइन को क्या नाम दिया है मैंने? एफ सी। और किसके पैरेलल बनाई है? एडी के, है ना। लिखो इस बात को, लिखो, ड्रॉ एफ सी पैरेलल टू एडी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इधर देखो जरा, फिर से देखो बोर्ड पर, मुझे बताओ, ये tan है, इसके पैरेलल ये इतना 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 इतना, सिर्फ इतनी सी चीज बताओ, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? तसल्ली से सोचो, वही लॉजिक लगा दो, क्या दिक्कत है? देखो बोर्ड पे, देखो ये 13 13 13 13 13, यहां तक 13। अब देखो ये 10, देखो इधर, ये 10 10 10 10 नीचे तक आया, तो ये वैल्यू भी क्या बन गई? 10। अब मुझे बस इतना सा बताओ, अगर यहां तक 10 है और पूरी की पूरी कितनी थी? 25 थी ना। पूरी लेंथ कितनी थी? 25। इधर देखो बोर्ड पे, सिर्फ इतनी सी डायमेंशन कितनी है? 10। और पूरी की पूरी लेंथ कितनी है? 25। तो 25 में से अगर 10 यहां पर है, तो ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ कितनी है? 15। कैसे पता चला? माइनस करके। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं फिर से रिपीट करूंगा वैसे अभी, क्योंकि अगर तुम्हें ये डायमेंशंस क्लियर हो रही है ना, समझो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, फिर तो चुटकियों का खेल है। चुटकियों का, चुटकी समझते हो? मुझसे बचती नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता। देखो, देखो इधर, पहले ये पैरेलल लाइन थी 13, और इसी के पैरेलल लाइन ये थी, तो ये भी कितनी हो गई? 13। ये पैरेलल लाइन है 10, और इसी के पैरेलल नीचे वाली लाइन भी क्या हो गई? 10। अब अगर 10 इतना है और पूरा का पूरा कितना है? 25, तो 25 में से 10 यहां पर है, तो ये कितना है फिर? 15। समझ में आई बात? अब जो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना, सिर्फ वो देखना। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बोर्ड पे देखो, एफ सी बी, ट्रायंगल दिखाई दिया? फिर से देखो, एफ सी बी, एफ सी बी। हमें इसका एरिया निकालना है। तुम पूछोगे एरिया की क्या जरूरत है? हमसे तो हाइट पूछी थी, हाइट में निकालेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। पहले क्या निकालने की जरूरत है तुम्हें? एरिया। पहले क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें? एरिया। एक काम करो, लिखो, एरिया निकालेंगे ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का? बोर्ड पे देखो, एफ सी बी, है ना। लिखो एफ सी बी, ठीक है। हाँ बताओ, सबसे पहले पहली साइड कितनी है? 13। दूसरी साइड कितनी है? 14। तीसरी साइड कितनी है? 15। बोर्ड पे देखो इधर, 13 14 15, 13 14 15।
अब तुम सोच रहे होंगे मैंने 13 को ए बोला और 14 को बी बोला और 15 को सी बोला, क्या यही बोलना है? नहीं, तुम कुछ भी मान लो। तुम चाहते तो तुम ए को 15 मान सकते थे, तुम 14 को सी मान सकते थे, तुम इसको बी मान सकते थे, किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी तुम किसी को भी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। सबसे पहले एस निकालो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर? एस निकालना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है ना कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूं? हीरोन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूं मैं? हीरोन फॉर्मूला। और हीरोन फॉर्मूले के लिए सबसे पहली जरूरत होती है एस की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम है कि हम एस की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो करते हैं फिर, इंतजार कैसा। देखो एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब तक तो याद हो जाना चाहिए, चैप्टर खत्म होने को आ गया है। देखो 13 14 15 तीनों को जोड़ना है, 13 14 प्लस 15 और अपॉन में 2। हाँ जल्दी से ऐड करो भाई, ऐड करके मुझे बताना कितना आ रहा है। मैं सच बताऊं ईमानदारी से, तो मेरे पास हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, लेकिन तुम लोगों के लिए बढ़िया ये रहेगा, तुम लोगों के लिए बढ़िया ये रहेगा कि हर एक कैलकुलेशन को तुम खुद से करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट बताना है, क्वेश्चन को कैसे करना है वो चीजें बतानी है, मेथड बताना है, लॉजिक्स बताने हैं, ना कि कैलकुलेशन बतानी है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूछना पड़ता है पहले, ठीक है। तो देखो 13 14 और 15 तीनों को ऐड करने के आता है। देखो मेरे पास कंप्लीट आंसर है, मैं सीधा बता देता हूं, तीनों को ऐड करने के याद आएगा 42, और 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो 21 सेंटीमीटर आ गया तुम्हारा एस की वैल्यू। एस की वैल्यू कितनी आ गई? अभी जब मैं पूछूं तब मुझे बताना, क्योंकि मैं रब कर रहा हूं। एस की वैल्यू कितनी निकल आई भाई? देखो मुझे सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी रब करनी पड़ेगी फिगर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं इतनी हटा दूं? वैसे भी इतनी फिगर की जरूरत नहीं है, इतनी हटा देता हूं, है ना। जितनी फिगर की जरूरत है उतना बना लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तुम लोग ऐसा मत करना कभी, तुम भी अपने रजिस्टर में काट दो आधी फिगर, है ना। ज्यादा दिमाग मत चलाना अपना, जितना है उतना ही चलाना, वैसे कुछ खास है भी नहीं, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है हीरोन फॉर्मूले से एरिया का फॉर्मूला, दिल खोल कर रूट बनाओ, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। लगाते हैं भाई, एस की वैल्यू डालेंगे, ए की वैल्यू डालेंगे, बी की वैल्यू डालेंगे और सी की वैल्यू डालेंगे, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर वैल्यू डालो। देखो ओट पे एस की वैल्यू क्या आई है? 21। एस माइनस ए 21 में से 13 माइनस, एस माइनस बी 21 में से 14 माइनस, एस माइनस सी 21 में से 15 माइनस। यही थी ना भाई वैल्यू, एक बार चेक कर लेना। वैसे तो मुझे याद रहती है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। एबीसी की वैल्यू यही थी ना, 13 14 15। एबीसी की वैल्यू मैंने क्या मानी थी? 13 14 और 15। हाँ माइनस करते हैं फटाफट से। 21 ऐसे ही रहेगा। बताओ 21 में से 13 गए 8, 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए 6। एक काम करो फैक्टर बना दो, और एक बात बताऊं, सारे फैक्टर बन जाएंगे सारे। ये क्वेश्चन इतना बढ़िया है कि सारे फैक्टर बन जाएंगे, रूट में नहीं आएगा। इसकी वैल्यू जो है रूट में नहीं बचेगी, मतलब फैक्टर बन चुके सारे। बना दो फिर, जब इतनी डींगे मार रहे हैं तो। देखो 21 के तुम्हें मालूम है ना, 7 3 21, 7 इंटू 3। 8 के क्या होते हैं अब तो याद हो गए होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं पहले ही बता रहा हूं, अगर तुम्हें फैक्टर बनाने आते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं बनाने आते हैं तो मुझसे एक बार खुलकर पूछो तो सही। मेरे पास 100 क्वेश्चन है एलसीएम के, उनको देखोगे तो तुम्हें फैक्टर बनाने आ जाएंगे, लेकिन अगर पूछोगे ही नहीं तो फिर कभी कुछ नहीं आएगा बनाना। 7 का कुछ नहीं होता, 7 ही रहेगा। 6 के तुम्हें मालूम है
2 3 6 है ना, 2 इंटू 3। ठीक है, अब बताओ किस किस का पेयर मिल गया। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, सबका पेयर मिलेगा, सबका। एक भी डिजिट ऐसी नहीं बचेगी जिसका पेयर ना मिले, सबका पेयर मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ये खुशी की बात है। देखो मैं अरेंज करके लिख देता हूं, अरेंज करके लिख देते हैं ना तो बढ़िया रहता है। देखो उठ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बताओ 3 कितनी बार है, 1 और 2। अब बताओ 7 कितनी बार है, 1 और 2। अब देखो सबके पेयर है, सबके देखो 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर, 7 का पेयर। मैंने बताया है जब सबके पेयर मिल जाते हैं हमें तो रूट गायब हो जाता है। जब हर एक डिजिट का पेयर मिल जाता है ना तो हमारा रूट क्या हो जाता है, गायब। देखो व्हाट पे, अब मुझे बताओ 2 का पेयर बाहर गया 2, इस 2 का भी पेयर बाहर गया 2, इस 3 का पेयर भी बाहर गया 3, इस 7 का पेयर भी बाहर गया 7। मुझे बताओ क्या रूट के अंदर एक भी डिजिट बची, क्या रूट के अंदर कोई सी ऐसी डिजिट बची जिसका कोई पेयर नहीं है, नहीं बची, एक भी डिजिट नहीं बची, एक भी डिजिट ऐसी नहीं बची जिसका कोई पेयर नहीं है ना। सब बन गई ना, रूट मत लगाना। अब जब रूट के अंदर की सारी डिजिट के पेयर बन जाते हैं तो रूट गायब हो जाता है, हट जाता है। अब बताओ क्या आ गया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 की 7 से करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल आया उस ट्रायंगल का एरिया। क्या निकल आया, उस ट्रायंगल का एरिया। यहां तक अगर समझ में आ गया है ना, फिर इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा कम से कम ये क्वेश्चन कितना परसेंट हो चुका है, 70%, 70% ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब तो देखो ट्रायंगल का एरिया हमारा निकल आ चुका है, कितना आ गया है, ट्रायंगल का एरिया 84। मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया तो चलो ठीक है निकाल लिया, ध्यान से सुनो। अभी जो तुमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है, चलो मैं आलतू फालतू की चीजें हटा देता हूं तो मैं और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लो, ये लो, ये भी लो, बस इतना आलतू फालतू की चीजें हटाना काफी था, ये बस। तुम कहोगे मैंने ऐसे क्यों करा, अभी देखो चुटकियों में आएगा समझ में, चुटकियों में। इसी ट्रायंगल का निकाला है ना, कितना निकाला है, 84। कोई डाउट तो नहीं है। हमने हीरोन फॉर्मूला लगाकर पहले एस निकाला, फिर एरिया निकाला, कितना निकाला, 84। इसी ट्रायंगल को अगर मैं तुमसे बोलूं, इसी ट्रायंगल को अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसी ट्रायंगल का फॉर्मूला इससे निकालो, बेस इंटू क्या होता है याद है, बेस इंटू हाइट से। तुम कहोगे क्यों, दो दो बार क्यों निकाले, अभी पता चल जाएगा क्यों। देखो मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है बताओ, ये है ना बेस। मैंने तुम्हें बताया जिसके ऊपर हाइट बनी भी होती है वो होता है बेस। बताओ बेस कितना है, 15 ना। बेस वो होता है जिसके ऊपर क्या बनी भी होती है, हाइट। यही तो है हाइट, और क्या है नीचे, बेस 15। चलो ठीक है, बेस तो डाल दिया 15। मुझे बताओ क्या हाइट है हमारे पास, हाइट का ही तो खेल है। अगर हाइट ही होती, अगर इस क्वेश्चन के अंदर हाइट दे ही रखी होती तो क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में ही हो चुका होता, क्वेश्चन का आंसर तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ चुका होता। हाइट ही तो नहीं है तो एक काम करते हैं, नहीं है तो क्या हुआ, हाइट ही डाल दो बस। कोई डाउट तो नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जो तुमने एरिया निकाला है और पहले जो एरिया निकाला था, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, कोई मैथ्स का लॉजिक नहीं, कोई मैथ्स का नहीं, कम से कम अपने मन में दोहराना जरूर उस आंसर को जो बताने वाले हो, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक, ये जो एरिया निकाला है कौन से ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल का, है ना, एफ सी बी, एफ सी बी, है ना। और ये जो एरिया निकाला था 84 हीरोन फॉर्मूले से, वो भी किसका निकाला था, इसी ट्रायंगल का, एफ सी बी, एफ सी बी।
मुझे बताओ दोनों के दोनों एरिया इसी ट्रायंगल के है ना, दोनों के दोनों एरिया जो है इसी ट्रायंगल के हैं या नहीं है, और अगर दोनों के दोनों एरिया इसी ट्रायंगल के हैं क्या तो मैं दोनों को बराबर रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं, ये बस मुझे बता दो। अगर दोनों देखो अट्टे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों के दोनों एरिया कौन से ट्रायंगल के हैं, इसी ट्रायंगल के तो हैं, और अगर एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं तो दोनों एरिया को बराबर रखा जा सकता है ना, मैंने दोनों को बराबर रख दिया। अब देखो हाइट निकल आएगी, अब यहां से क्या निकल आएगी, हाइट। देखो कैसे निकलेगी। अब मुझे बताओ 2 इधर डिवाइड है ना, अपोन में लगा हुआ है, जब भी कोई आइटम इधर डिवाइड होती है तो इधर आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो 84 के साथ 2 तो हो गया मल्टीप्लाई, और बताओ 15 इधर मल्टीप्लाई है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 15 इधर अपोन में आ गया। ध्यान से देखो 2 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और 15 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो फटाफट से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो पूरा नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। हाइट जो आएगी ना, हाइट जो आएगी इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट में आएगी। खैर कोई नहीं, करते हैं। देखो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। 28 की 2 से करेंगे 56। 56 अपॉन में 5 इक्वल टू हाइट, इक्वल टू हाइट। हाँ सॉल्व करके बताओ हाइट आ कितनी रही है, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि हमारे पास हाइट कितनी आ गई। तो देखो 56 को 5 से डिवाइड देना है, 56 को कितने से डिवाइड देना है, तुम्हें 5 से। डिवाइड देने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा, डिवाइड देने के बाद आएगा तुम्हारा 11.2 मीटर, 11.2 मीटर। ठीक है, अब हाइट निकल आई, बस क्वेश्चन तो समझ लो हो गया। अब नहीं बचा क्वेश्चन में कुछ भी, अब तो क्वेश्चन मारा जाएगा हर कीमत पर। अब नहीं बचा सकता कोई क्वेश्चन को मुझसे। अब देखो कैसे मारता हूं उसको मैं, उधेड़ उधेड़ के, क्या कर करके, उधेड़ उधेड़ के। देखो एक काम करते हैं, जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखा था ना एरिया का, ट्रेपेजियम का, ये लिखवाया था ना मैंने, 1/2 आमने सामने की साइड। मैं तो भूल ही गया आमने सामने की साइड मैंने क्या मानी थी, मेरे ख्याल से ये था AB प्लस CD। देखना जरा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, 1/2 AB प्लस CD, इंटू में क्या लिखवाई थी, हाइट। ये तो लिखवाया था इंटू में हाइट। अब डाल दो। पहले दिक्कत ये थी कि AB भी था CD भी था, लेकिन हाइट नहीं थी हमारे पास, हमारे पास हाइट नहीं थी। लेकिन अब हमने हाइट निकाल ली है, अब हमने क्या कर लिया है, हाइट को निकाल लिया है। अब डाल दो। देखो 1/2 क्वेश्चन में देखकर, ओ अपनी फिगर में देखकर बताना AB कितना है। देखो जरा AB 25 होगा और CD कितना है, 10 होगा। देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइट कितनी निकाली, एरी 11.2। हाँ 1/2, 25 और 10 कितने हो गए, 35, और इंटू 11.2। हाँ ध्यान से इसको सॉल्व कर देना भाई, काट पीट मचाकर, कंप्लीट कैलकुलेशन कर कर। तुम्हारा इस ट्रेपेजियम का एरिया सही आना चाहिए। इसकी मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को मैं चेक कर सकता हूं कभी भी।